लेकिन मायावती को लगा था कि शायद वो सिद्धार्थ आनंद को हटाएंगे तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे आकाश को और वो ये कहेंगे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे पार्टी में रहने दिया जाए। लेकिन ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया। तो मायावती ने, जो कि गुस्सा वो उनके ससुर से, जिनको लेकर वो आरोप लगाती रही हैं कि ससुर जो है अपनी बेटी यानी कि आकाश की पत्नी को भड़का रहे हैं और आकाश की पत्नी के कहने पर आकाश पार्टी में इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आज अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये तो आज की बात है। कल हुई थी बसपा की एक बैठक और इस बैठक में आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया था। दोबारा, पहले भी हो चुका है एक बार लोकसभा चुनाव के दौरान। कल जब हटाया गया, इसके बाद ही से ही कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे। बसपा सुप्रीमो मायावती के इस रुख से पार्टी की क्या स्थिति होगी यूपी में तो हम देख ही रहे हैं। एक विधायक के अलावा कुछ उनके पास है नहीं और लगातार उनका वोट प्रतिशत भी कम होता चला जा रहा है। मतलब वो जो कैडर था, वो जो उनका वोट बैंक था, वो भी कम हो जा रहा है। और ऊपर से चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, वो एक तरह चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या रहेगा? मध्य प्रदेश में एक वक्त था कि बहुजन समाज पार्टी का ठीक ठाक आधार था। थोड़ा सा और अगर मायावती यहाँ फोकस करती तो हो सकता है एक तीसरी बड़ी पार्टी वो उभर सकती थी भी। मतलब एक वक्त ऐसा था कि उनकी शुरुआती सीटें आ गई थी। मतलब खास तौर पर ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से जो सटे हुए पूरे इलाके हैं। बात करेंगे मायावती के इस जो आज उन्होंने फैसला किया है। लगातार पार्टी में वो अपने नेताओं को बाहर कर रही हैं और अब तो परिवार के सदस्य को भी वो बाहर कर रही हैं। इसका असर क्या पड़ेगा खासतौर पर मध्य प्रदेश में? सर, क्या असर पड़ेगा? देखिए, मध्य प्रदेश में तो कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ना नहीं है, क्योंकि उनका जो भतीजा है उसका तो अपना तो कोई जनाधार मध्य प्रदेश में है नहीं। जहाँ तक रही बात बसपा की, जो आपने शुरुआत में जिक्र किया, तो बसपा ने जो अपना पहला लोकसभा सीट जीती थी वो मध्य प्रदेश के विंध्य की रीवा सीट थी, जहाँ उन्होंने अपना पहला लोकसभा सीट पूरे देश में कहीं जीती थी, तो वो थी। एक दौर ऐसा भी आया था कि बसपा का 4 से 6% वोट शेयर था। लेकिन ये उस समय की बात है जब बसपा उभार पर थी एकदम। लेकिन उसके बाद फिर ऐसी स्थिति यहाँ एक बार समाजवादी पार्टी की भी रही है कि उनके भी कई सारे विधायक जीते हैं। लेकिन लंबे समय से दोनों ही पार्टियों का मध्य प्रदेश में प्रभाव दिख नहीं रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय अखिलेश चाहते थे कि समाजवादी पार्टी के लिए कुछ सीटें छोड़ी जाए, लेकिन तब के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कमलनाथ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे पूछा तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि कौन अखिलेश वखिलेश। इसके बाद हालांकि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनके लिए खजुराहो सीट छोड़ी थी, लेकिन उस सीट में जो उम्मीदवार थी बस समाजवादी पार्टी की, वो उन्होंने फॉर्म में जो गलतियां छोड़ी तो वो नामांकन निरस्त हो गया था। जिसके बाद बीडी शर्मा, जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो बड़ी आसानी से 5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत गए थे। अब रही बात इस बात की कि मायावती, चूँकि अब आप देखिए बसपा का तो जो हालात अब उत्तर प्रदेश में, तो पहले तो उनको अपना घर बचाना है, क्योंकि आज की जो स्थिति है, क्योंकि वो ना राज्यसभा में किसी को भेजने की स्थिति में, लोकसभा में उनके हाल सबने देख लिया, विधानसभा में सबने उनका हाल देख लिया पार्टी का कि पार्टी कहाँ चली गई है। इसके पिछले लोकसभा में हमने देखा था समाजवादी पार्टी और वो मिलकर चुनाव लड़े थे, तो बहन जी को 10 सीटें मिल गई थी और भतीजे को 5 सीट मिली थी। तो लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बात करें तो मायावती कभी भरोसेमंद नहीं रही हैं। भतीजे के उन्होंने जो आपने जिक्र कर दिया 2 बार हटाया। इसके पहले हमने देखा था राजा राम करके एक बड़े अंश के प्रभारी हुआ करते थे, मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, युवा थे। अचानक से एक दिन खबर आती है कि उनको उत्तराधिकारी हो सकते हैं। वो इस खुशी में इतने फूल जाते हैं कि कुछ दिन बाद मायावती उनको पार्टी से हटा देती है। एक ज़माने में शशि चंद्र मिश्रा उनके खास हुआ करते थे। और कल भी जो सिद्धार्थ आनंद का बयान आया है, तो उन्होंने हटाने को लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि वो पार्टी की वैचारिक लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मायावती को लगा था कि शायद वो सिद्धार्थ आनंद को हटाएंगे तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे आकाश को और वो ये कहेंगे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे पार्टी में रहने दिया जाए। लेकिन ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया। तो मायावती ने, जो कि गुस्सा वो उनके ससुर से, जिनको लेकर वो आरोप लगाती रही हैं कि ससुर जो है अपनी बेटी यानी कि आकाश की पत्नी को भड़का रहे हैं और आकाश की पत्नी के कहने पर आकाश पार्टी में इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं।
हम देख रहे थे साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुत सारी सीटें ऐसी थीं जहां पर बसपा ने कांग्रेस का खेल ख़राब किया था। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी ये असर दिखा था। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इतना असर तो है ना कि वो जो है कांग्रेस का या वो पार्टी जो जिसका वोट बैंक भी कमोबेश वही है उसको नुकसान कर देती है। देखिए वो इस स्थिति में तो है मायावती, जो हमने दिल्ली में देखा कांग्रेस भले 3 चुनाव से उनका खाता नहीं खुला, लेकिन इस बार वो अकेले लड़े तो आप देखिए 12-14 सीटों पर उन्होंने केजरीवाल की पार्टी को हरवा दिया। नतीजा हुआ कि 1% वोट शेयर के मार्जिन के बावजूद भी केजरीवाल सत्ता से बाहर हो गए। यही काम केजरीवाल ने गुजरात में किया और गोवा में किया कि जो वोट शेयर वो ले गए, कांग्रेस का खेल खराब हो गया। तो अब जिस प्रकार से मायावती जिस रणनीति से आगे बढ़ रही है, क्योंकि अभी ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, हालांकि कहने को 2 साल का वक्त है अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में, लेकिन जिस प्रकार से वो पोजीशनिंग कर रही हैं तो वो अब तक जो खेल बिगाड़ने का काम कर रही थी, तो मुझे लगता है इस बार वो ज़रूर प्रयास करेगी कि डबल डिजिट में कम से कम उनके विधायक जीतें। क्योंकि अब इस बार अगर वहाँ से मायावती का खाता नहीं खुलता है या 1-2 सीटों पर सिमट जाती है तो ये मान के चलिए पार्टी उनकी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो उनका वोट शेयर और जो उनका कोर वोट है, जाटा वोट बैंक, वो बीजेपी ने उसको थोड़ा स्पेस हटिया लिया, कुछ कांग्रेस ने हटिया लिया। अगर वो कोर वोट बैंक उनका जो 18% के आसपास अगर वो चला जाता है तो फिर मायावती के सामने संकट हो जाएगा कि कोई उनके 4 लोग उनके साथ खड़े होने वाले नहीं मिलेंगे। हम देख रहे थे 23 में ही देख रहे थे कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनका एक बयान आता है, वो कुछ इस तरह की बातें करते हैं, भैया वो जो तीसरे लोग हैं, मतलब कुछ बयान एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा उन्होंने बोला क्या था, लेकिन बसपा का लोग कह रहे थे कि उन्होंने बसपा की तरफ इशारा किया था कि जो बसपा के उम्मीदवार हैं उनका थोड़ा आप लोग ख्याल रखिए, मतलब अपने उम्मीदवारों से ये ऐसा कह रहे थे, अमित शाह कह रहे थे। और ये बात है 23 के विधानसभा चुनाव मतलब मध्य प्रदेश को लेकर। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि आप जो निर्दलीय आपके खिलाफ लड़ रहे हैं बागी उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपके इलाके में आपको लगता है कि सपा बसपा का कोई उम्मीदवार मजबूत है तो आप उसको थोड़ी और मजबूती दीजिए। तो उनका साफ इशारा था कि वो अगर वोट काटेगा कांग्रेस का तो आप अपने आप चुनाव जीत जाओगे। तो आप देखिए बीजेपी के जो पूरे लोग अनुमान लगा रहे थे, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली है, कमलनाथ की सरकार फिर बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो कांग्रेस हमने देखा कि 66 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी 163 सीटें जीत गई।